Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 8th class chapter Bipin Chaudhary Lapse of Memory part 2 of it. As you know, in our previous video we have discussed the part 1 of it, its summary and the question answers which belongs to the first part. So let's start with the second part of the story. Bipin Babu's car was safely parked in Bartam Street by the Lighthouse Cinema. Okay, so he told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, Sitaram? So he just said that means in our previous video we have discussed that he have a discussion with Pritam Ghosh in the bookshop, that Pritam Ghosh said that I know you because I was there with you for 1 week in Ranchi, but Bipin Babu was completely not able to recollect all that things. He was completely forget or say he, according to him, he never been in Ranchi ever. But Parimal Ghosh was pressurizing and he was telling him some kind of incidents as well which happened in Ranchi. Clear? But he have that thought in his mind, and he and Parimal Ghosh also told him about some particular deeply and deep elements about his own personal life. He said that you yourself told me about all these things, so this particular element make him slightly disturbed. Okay. Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Intruder means जो दखल अंदाजी करने वाला होता है, बिना पूछे किसी के घर में घुस जाने वाला, वो होता है इंट्रूडर. मतलब आप उसको क्या कहेंगे, दखल अंदाजी करना ही यूजुअली इसको वर्ड बोल सकते हो. क्लियर? सो ही वॉज रिग्रेटिंग बिकॉज इन आवर फर्स्ट पार्ट वी हैव डन दैट अबाउट बिपिन बाबू, दैट ही डोंट लाइक द आइडियल चैट्स. मतलब उसको फालतू की बातें करना पसंद नहीं था, और इसीलिए उसको बुरा लग रहा था कि मैंने अपना इतना सारा प्रीशियस टाइम जो है उस ऐसे इंसान पे वेस्ट कर दे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ. ही नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. वो अपने आप से ही वो कह रहा है कि मैं तो कभी गया ही नहीं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है. देन वाई आई वेस्टेड माई टाइम टू दैट पर्सन. So it was inconvenienciable for that he should forget that such an incident to took place in 6 or 7 years ago. Inconvenienciable मतलब उसमें वो कहते हैं कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि मैं ये हो ही नहीं सकता. इट इज़ नॉट वेरी इट्स कम्प्लीटली कैन नॉट बी हैपन दैट मैं जो 6-7 साल पहले जो चीज़ हुई है और मैं उसको भूल जाऊँ. इट कम्प्लीटली नॉट बी पॉसिबल. He had an excellent memory. According to him, he was having a excellent memory. The Babu's head reeled. Head reeled मतलब he was being slightly confused and shocked. वो कहते हैं कि अगर वो इंसान इतने कॉन्फिडेंट तरीके से मुझे सारी चीज़ें बता रहा है दैट आई वॉज बी देयर इन द रांची, सो वो उस कारण से उसका जो दिमाग है वो हेड रील्ड मतलब थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है एंड स्लाइटली कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है. तो हेड रील्ड का मतलब क्या हुआ, स्लाइटली कन्फ्यूजन एंड ही वॉज शॉक्ड. ही वॉज लूजिंग हिज माइंड बट हाउ कुड दैट बी. बट अब देखो यहाँ पे क्या होता है, उसके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो अराइज हो ही जाता है दैट ही वॉज नॉट रिकलेक्ट दैट थिंग्स. और जिस तरह से परिमल घोष इतने ऑथेंटिक एंड इतने कॉन्फिडेंट तरीके से उनके बारे में बता रहे थे, तो इट सीम्स दैट कि कहीं ना कहीं से तो उनको वो चीज़ पता चली है. सो दैट थिंग्स मेक हिम स्लाइटली कन्फ्यूज एंड शॉक्ड. क्लियर? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. अब देखो वो अपने आप के बारे में ही थोड़ा सा कन्विंस करके बोल रहे. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. इट वॉज अ बिग फर्म. क्लियर? अब देखो अगर वो चीज़ों को भूल जाता, वो अपने आप से इन चीज़ों को कह रहा है कि आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी. इफ़ आई माई सेल्फ फॉरगेट दीज थिंग्स, हाउ कुड आई वर्क इन दैट सच काइंड ऑफ बिग फर्म एंड आई एम डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब एज वेल. ओके. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. वो कहता है कि मुझे आज तक ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मेरे इस भूलने के कारण या मेरे इस मेंटल डिफरेंस के कारण शायद कुछ भी ऐसा कुछ गलत हुआ है. आई डोंट रिमेंबर. सो ओनली टुडे ही स्पोक फॉर half an hour and an important meeting, and yet what he's saying in this particular phrase वो क्या दिखा रहा है. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, what kind of mental condition the Bipin Babu have. According to him he was having a very good memory. He was working in a big firm, and अगर उसके माइंड में हल्का सा भी कुछ अनस्टेबल कंडीशन होती है, he was slightly different in his mind, so definitely he was not able to do the job. Clear? So yet the man knew a great deal about him.
हाउ. अब एक क्वेश्चन उसके माइंड में आ जाता है कि मुझे कंफर्म है दैट आई कैन नॉट फॉरगेट एनीथिंग फ्रॉम माई लाइफ, बट the man who was knowing so much things about me, so that was slightly a bit shocked for him and for creating a confusion in his mind. ही इवन सीम टू नो अबाउट इंटीमेट डिटेल्स मतलब उसके इंटरनल, जैसे उसकी पर्सनल लाइफ जो है, उसकी वाइफ के बारे में, उसके ब्रदर के बारे में, दैट ही लॉस्ट हिज वाइफ 10 years बिफोर एंड हिज ब्रदर वॉज died because of he was mentally disturbed, and because of that reason he never went to the mental asylum in Ranchi. So because of that, these are the some intimate things nobody everybody don't know about it. फिर वो सब कोई उसको नहीं जानता, जो बहुत क्लोजली उसको जानते हैं, ही ओनली दैट पर्सन आर एबल टू अवेयर अबाउट दिस फैक्ट्स. But the Parimal Ghosh was aware and he was telling all these things to him, so that things make him confused. Okay. The bags of books, wife death, brother's insanity. The only mistake was that having gone to Ranchi. वो कहता है बाकी सब उसने बिल्कुल सही बताया, बट उसने एक चीज़ की मिस्टेक की कि वो कभी रांची गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विपिन बाबू ही नेवर बीन इन रांची एवर, नॉट येट. अब एक और चीज़ वो कहता है कि उसने जानबूझ के डेलिबरेटली लाइव भी बोला कि 1958 ड्यूरिंग द पूजाज, एंड पूजाज के टाइम पे वो अपने फ्रेंड के घर पे था, तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल. कहाँ था वो? कानपुर में था, हरिदास बागची के घर पे. क्लियर? तो वो चीज़ वो बताता है कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती कि मैं कभी भी रांची गया हूँ. तो ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू टू राइट टू नो देयर वॉज. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना मैं हरिदास बागची से एक लेटर के थ्रू पूछूँ, क्योंकि वो कानपुर में है. क्लियर? सो वो कहते हैं कि क्यों ना मैं रांची जो वहाँ से बागची जी हैं, हरिदास जी हैं, मैं उनसे कंफर्म कर लूँ वेदर आई वाज देयर इन हिज हाउस और नॉट. आई जस्ट मेक अ रैंडमली डिस्कशन विद हिम. बट हरिदास वॉज बिपिन बाबू ट्राई टू राइट हिम. वो उनको लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बिपिन बाबू को थोड़ा सा याद आ जाता है. क्या याद आ जाता है? that Bipin Babu suddenly remember, देखो, no, there was no way to writing Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan for some week ago. He did not have his address, so now he was not able to write any letter to him because Haridas was not there. 2 marks question or 1 mark question can be there. Why he was not able to confirm it with Haridas that he was there with him in during the October 58? Because Haridas and his wife left for Japan some weeks ago, and Bipin Babu doesn't have his address. But where was the need for proof? एंड नाउ वो अपने आप से यहाँ पे इंटरनली बातें करा, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत क्या है? व्हेन आई कम्प्लीटली कन्फर्म अबाउट इट दैट आई नेवर बीन इन रांची, सो व्हाई आई नीड दैट मच काइंड ऑफ कन्फर्म? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर अबाउट ही डिड नॉट बी इन रांची, एंड दैट वॉज दैट. ओके. द रिवर ब्रीज एंड ब्रीसिंग एंड येट द स्लाइट डिस्कम्फर्ट इन बिपिन बाबूज माइंड. अब देखो, जो हवाएं हैं वो चल रही थी रिवर के चारों. जब उसने जैसे बोला था कि गंगा की घाट के साइड से मेरे को लेके चलो, तो जो गंगा की साइड में, जो रिवर के साइड में जो ब्रीज है वो चल रही थी. ब्रीसिंग मतलब होता है कि फ्लोइंग. येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा प्लीजेंट सा एटमॉस्फेयर वो दिखा रहे हैं राइटर, बट फिर भी द बिपिन बाबू हैव स्लाइटली डिस्कम्फर्ट इन हिज माइंड. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. अब देखो, जैसे परिमल घोष ने बताया था दैट हार्डू लेक पर हार्डू पे आप क्या हुआ था, दैट आपके राइट नी पर एक चोट लग गई थी, एक कट लग गया था, एंड आई गॉट आयोडीन फॉर यू बिकॉज यू आर इन पेन. ओके. सो वो डिसाइड करते हैं कि ही डिसाइड टू चेक हिज ओन नी. तो वो क्या करते हैं, अब उन्होंने क्या किया, अपने जो ट्राउज़र है उसको फोल्ड अप किया, एंड ही फाउंड वट देयर वाज अ मार्क एंड ओल्ड इंच लॉन्ग कट. एक पुराना सा मार्क है, इंच लॉन्ग कट मतलब एक इंच लंबा कट है उस पर लगा हुआ है. तो एक पुराना सा मार्क है, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली नॉट अवेयर इंजरी हैड अकर्ड, व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. वो चोट उनको कब लगी थी, ही डोंट रिमेंबर दैट.
अब वो उनको परिमल घोष की बात याद आ जाती है कि उन्होंने बताया था कि आपके सीधे घुटने पर एक कट लग गया था. सो ही नेवर हैड फेल एज अ बॉय एंड कट हिज नीज. वो कहता है कि मैं बचपन में भी कभी, वो उसको ये याद है कि मैं बचपन में भी कभी गिरा नहीं और मेरे को कभी जिस तरह की चोट नहीं लगी है. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट. वो ट्राई करता है अपने उस इंसिडेंट्स को याद करने की, बट ही वॉज नॉट एबल टू. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. अब जैसे उन्होंने परिमल घोष ने बताया था दैट दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो देयर विद हिम इन रांची एंड ही स्टेड विद हिम इन अ बंगलो. क्लियर. सो उनको फिर याद आता है कि हाँ दिनेश मुखर्जी भी तो है. एंड द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड टू हिम. ही लिव्ड क्वाइट नियम. तो बहुत नज़दीक से रहता है वो. ठीक है. वो एक यहाँ पे उनका एड्रेस भी बताया हुआ है. वट अबाउट गोइंग राइट नाउ. देन वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं अभी जाके उनसे पूछ लूँ दिनेश मुखर्जी से दैट ही वॉज देयर विद मी इन रांची और आई वॉज देयर विद हिम इन रांची. ओके. वट वुड दिनेश थिंक ऑफ बिपिन बाबू आस्क द कन्फर्मेशन. अब वो यहाँ पे वो सोचता है कि अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं आपके साथ था या क्या आप मेरे साथ थे, तो उनको लगता है कि वट काइंड ऑफ थॉट दिनेश मुखर्जी हैव इन हिज माइंड व्हेन आई आस्क अबाउट द कन्फर्मेशन. वट काइंड ऑफ थिंग्स ही हैव अबाउट मी. वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो वो एक डायलेमा में था इस टाइम पे. डायलेमा मतलब एक दुविधा में था. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. नट्स मतलब वो पागल हो गया. उसको ये लगेगा कि डेफिनेटली मैं पागल हो गया. मैं 7-8 साल पहले की बात है उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपके साथ था. ओके. सो नाउ ही वुड बी अ रिडिकुलस टू आस्क हिम. वो कहते हैं कि बहुत ही बेवकूफ़ वाली हरकत होगी इफ़ आई आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिनेश मुखर्जी. सो आफ्टर दैट एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्किज्म कुड बी. सार्किज्म होता है ताना कसना. जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो व्यंग्यात्मक तरीके से बात करते हैं, तो सार्किज्म का मतलब होता है कि एक ताना देते हुए बात करना. तो उनको पता है कि दिनेश मुखर्जी से अगर वो कुछ पूछते भी हैं कि क्या मैं आपके साथ था या नहीं था, ही डेफिनेटली गिव अ सार्किज्म. एक बहुत ही व्यंग्यात्मक बातें वो उनको बोलेंगे. सो दिस थिंग ही डोंट वांट टू. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt ease again. Such a nuisance just because they have nothing else to do. अब यहाँ पे वो कहते हैं, अब उनको एक इंसिडेंट याद आता है कि एक बार उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने फुल एयर कंडीशन रूम था एंड दे ड्रिंकिंग द चिल्ड कोल्ड ड्रिंक. वो बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक पे पी रहे थे. वो क्यों पी रहे थे? क्योंकि उन दोनों के पास करने के लिए कुछ नहीं था. तो दिनेश मुखर्जी थोड़ा से उस टाइप के इंसान हैं. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. मतलब वो यहाँ पे दूसरे की बातों में घुसना है. यहाँ पे अदर पीपल्स हेयर मतलब ऐसा नहीं कि उनके बालों में घुसना. इट मीन्स दैट वो क्या करते हैं कि जब भी वो ऐसे कुछ, जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो दूसरों के लाइफ में घुसना और दूसरों के बारे में बातें करना, गॉसिप करना. दिनेश मुखर्जी लव्ड अ लॉट. आफ्टर डिनर संगलिंग इन द बैंड वन ऑफ द न्यू थ्रिलर विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट इन मैन. अब देखो वो पूरे दिन भर तो उसको वो सारी एक्टिविटीज़ और उसके माइंड यहीं चलता रहा कि भाई परिमल घोष को कैसे मेरी इतनी सारी चीज़ें पता है, दिस एंड दैट. सो यहाँ पे अब लेकिन जब वो मार्केट से जो बुक लेके आया था थ्रिल वाली, जब वो अपने बेड में घुसकर वो चीज़ को पढ़ रहा था, ही फॉरगॉट एवरीथिंग बिकॉज ही हैव सच अ इंटरेस्ट इन द बुक्स. उसको बुक्स में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो वो यहाँ पे जो विपिन बाबू हैं वो क्या करते हैं, ही जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग वट एवर द इंसिडेंट हैपन विद हिम इन द डे और इन द शॉप. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट एवरी पासिंग आवर the previous day encounter was occupying more and more on his mind. अब देखो वो कहता है कि जब रात में तो जब वो बुक पढ़ रहा था, he forgot everything okay about the incident of Parimal Ghosh, but when he next day when he was working in an office at the time he was not able to forget even the thing. जैसे जैसे वो दिन बीत रहा था वैसे वैसे वो चीज़ें उसके माइंड में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी, उसे और ज़्यादा इफेक्ट डाल रही थी. इफ़ द मैन न्यू सच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड अ मैन सच मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. तो कहते जो इंसान मेरे बारे में इतनी सारी डिटेल जानता है वो रांची ट्रिप ही क्यों बोलेगा, वाई. तो एक क्वेश्चन जो है वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था. रांची ट्रिप उसको डिस्टर्ब कर रहा था. बाकी देखो
कहता हो सकता है कि मैं उस इंसान को नहीं पहचान पाया हूँ, हो सकता है कि उसको मुझसे मेरे बारे में कहीं से पता चल भी गया हो, ओके, बट वाई ही वॉज टेलिंग अ लाई अबाउट रांची ट्रिप अगेन एंड अगेन एंड अकॉर्डिंग टू मी आई नेवर बीन इन रांची। सो दीज थिंग्स, वो सिर्फ एक ही चीज़ जो है उसको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो देयर इन योर क्वेश्चन पेपर, विच थिंग्स मेक हिम बिपिन बाबू मोर डिस्टर्ब, परिमल घोष और हिज ट्रिप। सो हिज ट्रिप, उसकी जो वो ट्रिप और परिमल घोष ने वो जो ट्रिप की बात की थी वो उसको ज़्यादा परेशान कर रहा था इंस्टेड ऑफ परिमल घोष। परिमल घोष इट्स अ नॉर्मल मैन, हो सकता है कि उसको सारी चीज़ें पता चल गया हो, लेकिन ही वॉज हैविंग अ डिस्टर्बेंस इन हिज माइंड, देन वाई ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट रांची अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो कभी गया ही नहीं है, तो वो क्यों बात कर रहा है उसके बारे में। सो नेक्स्ट वो कहता है कि मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार उनसे कॉल करके बात कर ही लेता हूँ, तो उन्होंने लंच से पहले दिनेश मुखर्जी को बात करने के लिए सोचा। इट वॉज बेटर टू सेटल अ क्वेश्चन ओवर द फोन एटलीस्ट टू एम्बेरसमेंट टू फेस ऑफ हिज वुडन शो। और कहते कि उसके फेस पे जो एम्बेरसमेंट वो उनको दिखेगी जब वो क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे सरकाज़म में, वो भी कुछ बोलेंगे, तो एक एम्बेरसमेंट कंडीशन बिपिन बाबू के लिए अराइज हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इट्स बेटर टू आस्क ऑन फोन इंस्टेड ऑफ बीइंग फेस टू फेस। ओके, सो वो फिर नंबर डायल करते हैं, देन कहते हैं इट इज़ विपिन हियर, वो बताते हैं, कन्वर्सेशन होती है। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट यू रिकॉल द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। वो कहते हैं क्या आपको याद है कि 1958 में क्या हुआ था। व्हाट इंसिडेंट, अब यहाँ पे जो दिनेश मुखर्जी वो कहते हैं 58 में व्हाट इंसिडेंट, वर यू इन कैलकाटा राइट द थॉट दैट ईयर। वो कहता है कि मेरे हिसाब से शायद तुम कोलकाता में थे, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। ओके, वेट जस्ट अ मिनट। अब देखो यहाँ पे पहले तो वो बताता कि हाँ तुम कैलकाटा में थे, अपने फ्रेंड के साथ थे, बट वो फिर कहता कि वेट जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो कहते दिनेश मुखर्जी कहते कहाँ से चेक करके बताया था, ही चेकड इन अ डायरी। For a minute there was a silence. Bipin Babu could not feel the heartbeat gone up. He was sweating little. अब देखो वो क्या कहता है, पहले तो उन्होंने बोल दिया दिनेश मुखर्जी ने दैट हाँ मे बी शायद आप कलकत्ता में थे, लेकिन कहते हैं नहीं रुको, आई विल चेक फ्रॉम माई डायरी एंड देन आई विल टेल यू व्हाट हैपन इन 1958। ओके, तो वो फिर कहता है कि आई हैव गॉट बिन आउट ट्वाइस। मतलब अब देखो उसको वो एक साइलेंट व्हेन ही वाज, अब ऑब्वियस जैसे आप मान लीजिए कुछ चेक कर रहे हो तो एक साइलेंट अराउंड हो जाता है, तो उसी तरीके से एक साइलेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। और जब वो साइलेंस था उसकी कंडीशन जो है उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा पसीने में भीग गया था, बिकॉज ही वॉन्ट टू नो द रियलिटी। ओके, सो अब क्या होता है, वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू किशनगढ़ टू द नेफ्यू वेडिंग। अब वो बताता है कि कहाँ गए थे, कहाँ गया था। फेब्रवरी में मैं एक बार किशनगढ़ गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में, एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन द ट्रिप टू रांची, देयर वाज यू वर देयर टू। अब देखो यहाँ पे दिनेश मुखर्जी ने भी ये बोल दिया कि हाँ तुम्हें एक चीज़ तो कब याद ही होगी, व्हेन यू वर इन रांची, यू वर देयर टू, रांची में आप भी थे, द ट्रिप टू रांची, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल द, मतलब स्लटिंग का मतलब होता है ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप। इट वॉज जस्ट वॉन्टेड टू, वो फिर कहते नो जस्ट आई वो जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। ओके, तो वो अब यहाँ से उसको दिनेश मुखर्जी से भी कंफर्म हो जाता है कि वो कभी वहाँ पे था, कहाँ पे, रांची में। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर, स्लैम्ड मतलब एकदम से उसके हाथ से वो छूट जाता है रिसीवर। कहते हैं ना कि जो आप पहले के टाइम पे क्या होता था कि डायल वाला नंबर होता था, जैसे फ़ोन लैंडलाइन नंबर होते, तो लैंडलाइन नंबर वो कहता है रिसीवर जो है उसके हाथ से उसके ग्रिप्स जो है वो छूट गई। हिज हैड इन हिज हैंड, उसने रिसीवर को छोड़ दिया और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हैड अ स्विंगिंग, उसको लग रहा था कि उसकी सिर जो है वो घूम रहा था, मतलब उसको चक्कर आने लग जाते हैं। ही चिल seemed to spread over his body, a chill मतलब उसकी कहते हैं ना कि जैसे पूरी बॉडी ठंडी हो जाना, नम पड़ जाना, सो उसको वैसे हो गया था। देयर वॉज अ सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही couldn't eat them, he lost his appetite, उसकी भूख मर गई थी। क्वेश्चन आएगा, डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ विपिन बाबू व्हेन ही केम टू नो दैट ही वॉज इन रांची ट्रिप फ्रॉम दिनेश मुखर्जी। तो यहाँ पे ये कंडीशन है दैट हिज हेड स्टार्ट स्विंगिंग, उसका जो सिर है वो घूमने लग गया, उसकी जो बॉडी पूरी नम पड़ गई, एंड
he just lost his appetite. So this is the second portion of this chapter. Clear? And the question which we have discussed, we will discuss in our assignment, you have to do in your fair notebook. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा.